नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ओलंपिक हुए थे हाल ही में, उन ओलंपिक से कहां से प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चूंकि हमेशा से ही खेलों से प्रश्न पूछे गए हैं और हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, तो फिर ओलंपिक से प्रश्न पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, कॉमन सी बात है। 32वां ओलंपिक हुआ टोक्यो में। आप इसको कई जगह पढ़ते होंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020। भाई ओलंपिक हुआ 2021 में, 2020 में कोविड के कारणों से नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। ये कब हुआ भाई? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में। टोक्यो कहां है? जापान में। जापान की राजधानी है। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? आप कह रहे होंगे कि टोक्यो है। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? आपने टोक्यो का माफ करिए, ओलंपिक का ध्वज देखा होगा। ओलंपिक का जो ध्वज है, इसमें 5 रिंग बने हुए हैं, 5 वृत्त बने हुए हैं, पांचों अलग अलग कलर के हैं। कुछ इस तरीके के ये वृत्त बने होते हैं। अच्छा, सीधे ना बने तो भी समझ जाना भाई। कुछ इस तरीके से 5 वृत्त बने हुए हैं, जो अपने आप में 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। सबका अलग अलग कलर होता है, बगल में आपको कलरफुल भी दिख रहे होंगे। तो देखिए, महाद्वीप तो 7 होते हैं भाई, फिर 5 ही क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, और कारण यह है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से तो कोई आता नहीं है, बचे 6। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही माना गया है, तो बचे 5 महाद्वीपों के अलग अलग रंग होते हैं। रंग कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको यूरोप मानते हैं। अगर ये यूरोप है तो इसका रंग होगा भाई नीला। यूरोप का रंग, यूरोप का जो सर्कल है वो नीले रंग से रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कलरफुल मार्कर्स नहीं है, तो इसी से काम चला लेंगे। एशिया को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है पीला रंग। अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने वाला रंग होता है भाई काला। बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया या ओशनियाई जो कंट्रीज हैं, इनको हरे रंग का सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और अमेरिका को लाल रंग का। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वैसे 2 अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन एक ही माने गए हैं इस यूरोप के ध्वज में, माफ करिए, ओलंपिक के ध्वज में। तो चूंकि 32वां ओलंपिक हुआ, इसकी जो मुख्य बात यहां शुरू होती है कि किस कलर का सर्कल किस महाद्वीप को दर्शाता है, वो मैंने आपको बताई। संभावना है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका शुभंकर क्या था। शुभंकर था इसका मेराइतोवा। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था इसका आदर्श वाक्य? यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश शामिल हुए 206। 33 स्पर्धाओं में 339 मैच खेले गए, और भारतीय जो खिलाड़ियों की संख्या थी वो थी 127। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, जो कि ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया था। टोक्यो ओलंपिक में के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, एक तो उद्घाटन समारोह में होते हैं और समापन समारोह में होते हैं। तो उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे, मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, एवं मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। तो फिर समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भाई बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया है एमपीएल को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक आइनॉक्स था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने दीपक काबरा। यहां से वन लाइनर्स बातें हैं, जो कि प्रश्न यहां से आ भी सकते हैं। हम आते हैं मुद्दे की बात पर।
तो एकमात्र स्वर्ण पदक जो जीता है भारतीय टीम ने। एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी तक का जो जितने भी ओलंपिक हमने खेले हैं, अब तक इस ओलंपिक में बेस्ट परफॉर्मेंस दी हमारे खिलाड़ियों ने। भारत का जो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया और उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक देश को दिलाया, एकमात्र स्वर्ण पदक। इसके अलावा भारत को 2 रजत पदक भी मिले। तो मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन होता है वेट लिफ्टिंग 49 किलो कैटेगरी में, उन्होंने रजत पदक दिलाया। और दूसरा रजत पदक मिला रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग में। 2 रजत पदक मिले, 1 स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा भारत को कांस्य पदकों की बात करें तो लवलीना बारगोहेन मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पुनिया कुश्ती और पुरुष हॉकी टीम को जर्मनी को हराकर 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता, तो कांस्य पदक। कुल मिलाकर 7 मेडल भारत को मिले और भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले 7-7 मेडल जीत जाते हैं। जैसे कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में किसी को मिले तो एक महिला है एम्मा मैकॉन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक, इनको 7 स्वर्ण पदक मिले हैं। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुषों में कावेल ड्रेसेल अमेरिकी तैराक हैं। इसके पहले अमेरिकी तैराक जो उनका नाम माइकल फेल्प्स था, बटरफ्लाई जिनको कहते थे, तो वो ले जाते थे। यहाँ इनके एक ही 5-5, 7-7 मेडल जीत रहे हैं। हम सब ने, पूरे देश ने, 125 करोड़ की आबादी से ज़्यादा वाले देश ने 7 मेडल जीते। तो खेलों में भारत पीछे तो है, सुधार होता जाएगा धीरे धीरे, वो बात की बातें हैं। देखिए इसमें प्रथम स्थान जो रहा वो अमेरिका का रहा। अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, कुल 113 मेडल जीते। दूसरा व तीसरा स्थान चीन और जापान का रहा। मेजबान जापान था, तीसरे स्थान पर रहा। तो यहां से जो मुख्य प्रश्न बन सकते थे वो यही थे जो कि मैंने आपको बताए। सिर्फ मुझे, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मुझे यही उम्मीद है कि प्रश्न आएंगे कि फलाने खिलाड़ी ने किस खेल में मेडल जीता, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, या कोई और नाम, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा तो प्रसिद्ध हो चुके हैं, पूरे देश के आइकॉन हीरो हैं। तो इस तरीके के नाम या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रश्न बनाने वाले की मर्जी, वो किस तरह से पूछते हैं। तो जितना यहाँ से आप सीख पाए वो बहुत अच्छी बात है। कहीं और से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, जरूर पढ़िए और इस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों।